हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लोटस पॉइंट। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे टीसीएस की सेक्शन 206 सी सब सेक्शन 1H के बारे में। 206 सी सब सेक्शन 1H उनको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे कि कैसे हम उनके ट्रांजैक्शन यहाँ पे टैली में रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसकी क्या अकाउंटिंग प्रोसेस होती है, कौन से लेजर्स हमको क्रिएट करने होते हैं और कौन सी एडवांस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है और उसको हम कैसे बिल के अंदर ऑटो कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। ऑटो कैलकुलेशन के लिए आपको टीसीएस के ऑप्शन को इनेबल करना होगा, जिसका शॉर्टकट की है F11। अब F11 की में यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं टीसीएस, इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। यहाँ पे आपकी जो भी कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। अगर आप चाहते हैं कि अभी मुझे यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है तो आप डायरेक्टली इसको सेव कर सकते हैं और इस सेटिंग्स को भी आप डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं वाउचर्स। वाउचर्स के अंदर आपको F8 की को प्रेस कर देना है। यहाँ पे सेल्स वाउचर आपके सामने ओपन हो जाएगा। एक डेटर है जिसको हम यहाँ पे साल का पहला बिल बना रहे हैं, उसकी डेट हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है 15 मई। यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर भी डाल सकते हैं जो इनवॉइस नंबर है। डेट यहाँ पे एबीसी करके जो संडी डेटर्स है उसको हम माल बेच रहे हैं, तो यहाँ पे इस पार्टी को सेलेक्ट कर लेना है। उसकी जो बेसिक डिटेल्स है उसको आपको फिल कर देना है। अब यहाँ पे आपने उसको सेल किया है 25 लैक्स का। यहाँ पे उसके ऊपर जो भी टैक्स एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब उनका जो अमाउंट है 29,50,000 हो गया है। टीसीएस में आपको सबसे बड़ा ये ध्यान रखना है कि जो आपकी इनवॉइस अमाउंट है, जो आपकी ग्रॉस अमाउंट आफ्टर टैक्स जो अमाउंट आ रही है, उसके ऊपर आपको 0.1% टीसीएस ऐड करना है। ये एकदम आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रॉस अमाउंट है उसके ऊपर ही आपको टीसीएस 0.1% ऐड करना है। अब हम समझेंगे कि ये डायरेक्टली 0.1% कैसे बिल के ऊपर ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके लिए यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे। ऑल्ट सी की प्रेस करके आप यहाँ पे लेजर क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम सेक्शन का नाम लिख सकते हैं 206 सी टीसीएस एट द रेट 0.1%। अब हम ये लेजर बना दें ताकि हमारा टीसीएस ऑटो कैलकुलेट हो जाए, जिससे बार बार हमको मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। उसके लिए हमने टीसीएस के ऑप्शन को भी इनेबल कर दिया था, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। उसके बाद टाइप ऑफ ड्यूटी में आपको यहाँ पे टीसीएस सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ गुड्स आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी कैटेगरी के अंदर आपको टीसीएस बुक करना है। अगर आपने पहले से बनाया तो आप उसको ले सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे नया क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे नए से सीख रहे हैं तो हम यहाँ पे आपको क्रिएट करना बताएंगे। आपको यहाँ पे क्रिएट कर देना है टीसीएस 206 सी टीसीएस, ऐसा हम यहाँ पे एक उसका नाम क्रिएट कर देते हैं जो सब नेम उसका कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है सेक्शन। सेक्शन आप लिख सकते हैं, उसकी जो सेक्शन है पर्टिकुलर वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। उसके बाद पेमेंट कोड अगर आप चाहें तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि रेट ऑफ इंडिविजुअल या एक्चुअल। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास सामने वाले कस्टमर का पैन नंबर अवेलेबल है तो यहाँ पे 0.1% टीसीएस आपको डिडक्ट करना होगा। अगर उसके पास पैन नंबर नहीं है तो आपको यहाँ पे 1% टीसीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना होगा। ये सेम सेक्शन यहाँ पे आ गई रेट फॉर दी अदर कलेक्टेड टाइप्स। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा भी है तो उनके ऊपर भी 0.1% ही एप्लीकेबल है। अगर कोई नॉन पेन होल्डर है तो उसके लिए 1% टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है कि टैक्स कैलकुलेशन बेस्ड ऑन रियलाइजेशन। टीडीएस और टीसीएस की दोनों ही सेक्शन, अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं या फिर आप कोई माल खरीद रहे हैं या फिर सेकंड केस में अगर आप कोई पैसा रिसीव कर रहे हैं या फिर आप सेल कर रहे हैं, दोनों में से जो भी ट्रांजैक्शन आपका पहले होता है उन केसेस के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाती है। अगर आप कोई सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं या फिर सेकंड साइड आप कोई कस्टमर से पैसा ले रहे हैं, तो जो आप पैसा ले रहे हैं तो उस केस में भी आपको टीडीएस की लायबिलिटी अगले महीने की 7 तारीख के पहले पे कर देनी है। अगर आपने बिल पहले बना दिया है
तो जो बिल के ऊपर जो लायबिलिटी क्रिएट होती है वो आपको पे कर देनी है। अगर आपने उनसे एडवांस लिया है और अभी तक आपने बिल नहीं बनाया तो आपको यहाँ पे टीसीएस नेक्स्ट मंथ के पहले आपको पे करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि बेस्ड ऑन रियलाइजेशन, इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई केस हमारे में नहीं है तो आप इस ऑप्शन को नो भी रख सकते हैं। उसके बाद आता है कि थ्रेशोल्ड लिमिट। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट डालेंगे उसके बाद जो भी अमाउंट होगी उसके ऊपर आपका टीसीएस ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। आप यहाँ पे 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 50 लाख कुछ भी अमाउंट डाल सकते हैं। बट जो टीसीएस की जो सेक्शन है 206 सी, जहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लैक्स का ही दिया है, तो आपको यहाँ पे 50 लैक्स मेंशन कर देना है। उसके बाद पूछता है कि कैलकुलेट टैक्स ऑन वैल्यू एक्सीडिंग द एग्जम्पशन लिमिट। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको याद रखना बहुत मुश्किल होगा कि कौन सी पार्टी को मैंने कितना गुड सेल कर दिया है। सपोज आपने उसके 10 बिल बनाए बट 10 बिल का टोटल अभी तक 50 लैक्स नहीं हुआ है, तो आपको बार बार पीछे जाके उनके लेजर में देखना होगा कि अब उनका लिमिट एक्सीड हुआ है या नहीं हुआ। उस केस में ये आपको ऑटो कैलकुलेट कर देगा। जैसे ही उसका 50 लाख के ऊपर सेल जाएगा, यहाँ पे वो ऑटो कैलकुलेट कर देगा वो बिल के अंदर। तो आपको इस ऑप्शन को भी यस कर देना है। उसके बाद इसको आपको सेव कर देना है और यहाँ पे जो आपने सेक्शन बनाई है उसको भी आपको यहाँ पे सेव कर देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने जो थ्रेशोल्ड लिमिट दी थी वो 50 लाख रुपीस की दी थी, बट अभी जो ग्रॉस इनवॉइस बना है वो 29,50,000 रुपए का बना है। इसके लिए यहाँ पे टीसीएस कैलकुलेट नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी लिमिट एक्सीड नहीं हुई है, तो यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट नहीं होगा। अब आप इस एंट्री को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब हम वापस से एबीसी करके पार्टी है जिसको हमने 10 जून को वापस से हमने माल बेचा है। यहाँ पे सपोज हमने सेल किया है। अब जो हमने सेल किया है वो डायरेक्टली मैंने 40 लाख रुपीस का किया है। यहाँ पे 40 लाख, उसके ऊपर जो भी टैक्सेस है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक बिल बनाया था वो 29,50,000 रुपए का था और सेकंड बिल यहाँ पे 47,20,000 रुपए का बन गया है। अब मुझे यहाँ पे टीसीएस ऐड करना है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टीसीएस ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आया है। हमने सब सेटिंग्स कर दी है, हमने टीसीएस का लेजर बना दिया है, हमने जो थ्रेशोल्ड लिमिट दी थी वो भी यहाँ पे एक्सीड हो गई है, फिर भी यहाँ पे टीसीएस इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपने पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में जिन जिन पार्टियों को आपने यूज किया है उनके अंदर भी आपको टीसीएस को एप्लीकेबल करवाना होगा। यहाँ पे एबीसी करके जो पार्टी थी उसके लेजर अल्ट्रेशन में आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि टीसीएस एप्लीकेबल है या नहीं है, तो इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। आपको लेजर को वापस से सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो सेल्स का लेजर है पर्टिकुलर, आपको यहाँ पे भी टीसीएस का एक ऑप्शन पूछेगा, इसको भी आपको यहाँ पे एप्लीकेबल कर देना है। यहाँ पे जो नेचर ऑफ गुड्स है वहां पे आपने अभी जो नई लिस्ट आपने क्रिएट की थी उसको आपको यहाँ पे डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको डेट पूछेगा कि कब से इसको एप्लीकेबल रखना है, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 आप डाल सकते हैं। ये डेट से जब भी इन पार्टी की अमाउंट थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड होगी वहां पे ऑटो कैलकुलेट कर देगा। इस एंट्री को भी आपको यहाँ पे सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है एसजीएसटी अमाउंट के ऊपर। इनके लेजर के भी ऊपर आपको टीसीएस को एप्लीकेबल कर देना है। यहाँ पे जो आपने नेचर अभी क्रिएट किया था उसको ही आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे डेट ऑफ एप्लीकेबल डाल देना है। उसके बाद आता है कि सीजीएसटी का जो लेजर है उसमें भी आपको सेम यहाँ पे टीसीएस एप्लीकेबल कर देना है और जो सेक्शन है 206 सी उसको भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। उसकी भी डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे आपको मेंशन कर देनी है। तो इसी तरह आपको इस लेजर को भी आपको डायरेक्टली कंट्रोल ए से सेव कर देना है। अब हम यहाँ पे आएंगे, टीसीएस का जो लेजर है वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था। अब जैसे ही आप यहाँ पे एंटर देंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके सामने अमाउंट आ जाएगी। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये जो अमाउंट आई है वो एक्यूरेट आई है या फिर ये गलत है। इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, उसके लिए हमने थ्रेशोल्ड लिमिट डाली थी 50 लाख रुपीस की। हमने अभी तक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एबीसी करके पार्टी है
उसको 29,50,000 रुपए का बिल ऑलरेडी बना दिया है और ये बिल का टोटल हो रहा है 47,20,000 रुपए का। तो आप कैलकुलेटर में 47,20,000 और उसमें आपने 29,50,000 का जो बिल बना दिया ऑलरेडी उसको भी आप देखेंगे तो टोटल आपकी वैल्यू हो रही है 76,70,000। इसमें से जो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो 50 लाख रुपीस थी। बैलेंस आपका बचा 26,70,000 जो एक्सेस हो गया 50 लैक्स के। यहाँ पे जो आपका अमाउंट आया 26,70,000 इसका आपको 0.1% टीसीएस आपको कैलकुलेट कर लेना है। वो अमाउंट आपको आएगी 2670 रुपए। वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको 2670 अमाउंट आपको यहाँ पे शो हो रही है। अब हम आप चाहो तो इस बिल को आप सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट बिल बनाओगे उस पे आपको जितना डिफरेंस होगा उतना आपका टीसीएस ऐड होके आ जाएगा। अब सपोज हम यहीं पे इसी बिल को चेंज करते हैं। यहाँ पे 40 लाख रुपीस की जगह मुझे यहाँ पे 60 लाख रुपीस का बिल बनाना है। तो मैंने यहाँ पे इसको 40 को 60 लैक्स कर दिया है। अब आप देखेंगे टीसीएस के अमाउंट के ऊपर यहाँ पे 5030 टोटल टीसीएस आ गया है। अब ये कैसे आया इसको भी आप चेक कर सकते हैं। सपोज आपने यहाँ पे बिल बनाया 60 लैक्स प्लस टैक्स तो टोटल आपका बिल बना 70,80,000 रुपीज का। आपने पहले ऑलरेडी 29,50,000 का बिल बना दिया है तो टोटल आपकी वैल्यू होती 1,30,00,000 रुपए आपकी इनवॉइस अमाउंट अभी तक बन चुकी है। उसमें से आपको 50 लैक्स जो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको आप लेस कर देंगे तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास बचेगी 50,30,000। इसके ऊपर आपको 0.1% कैलकुलेट कर लेना है जो आपको आएगा 5,030 रुपए। उसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे अमाउंट आ रहा है। आप स्पेस की भी दबाएंगे तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक अमाउंट आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीसीएस जो आपका ग्रॉस इनवॉइस अमाउंट है उसके ऊपर 0.1% ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि आपको बार बार थ्रेशोल्ड लिमिट भी याद रखने की जरूरत नहीं है, 0.1% की कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली वो अमाउंट को देख सकते हैं जिससे आपको बिल में मिस्टेक होने की भी चांस नहीं होगी। इस एंट्री को आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक और बिल बना के देखते हैं। 10 जून को एबीसी करके पार्टी है, उस पार्टी को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसका जो करंट बैलेंस है वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 1,35,30,000 रुपए ऑलरेडी हो चुका है। हमने अभी तक उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हो गई थी तो जितना भी टीसीएस था वो लास्ट बिल में एडजस्ट हो गया है। अब आप यहाँ पे जो भी बिल बनाएंगे, सपोज आपने 20 लैक्स का बिल और बनाया, उसके ऊपर जो भी टैक्स है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और टीसीएस आप देख सकते हैं कि इसी बिल का टीसीएस आपको यहाँ पे ऐड होके आ गया है। अब आप जैसे ही एक बार आपने थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर लिया, जितना भी आप इनवॉइस बनाएंगे उसका जो भी इनवॉइस अमाउंट होगा उसका 0.1% टीसीएस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे हमने सारी सेटिंग्स आपको बता दी है कि F11 में आपको टीसीएस के फंक्शन को इनेबल करना होगा। जिन लेजर में आपको टीसीएस एप्लीकेबल करना है उन सभी की आपको कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में टीसीएस की सर्विसेज को ऐड करना होगा। चाहे वो पार्टी का लेजर हो, चाहे वो सेल्स अकाउंट में टीसीएस मेंशन करवाना हो, उसको भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। जीएसटी में भी हमने टीसीएस इसके लिए इम्प्लीमेंट किया है क्योंकि आपका जो इनवॉइस अमाउंट है उसके ऊपर आपको 0.1% कैलकुलेट करना है। जहाँ पे सेक्शन 194 क्यू थी वो नेट अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होती थी। इसके लिए हमने उसमें कोई भी तरह के टैक्सेशन में टीडीएस को ऐड नहीं किया था। बट यहाँ पे आपको ग्रॉस इनवॉइस के ऊपर आपको टीसीएस ऐड करना है। सो आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के लेजर के अंदर टीसीएस को इम्प्लीमेंट करना होगा। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे टीसीएस के लेजर को सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली जो भी आपकी वैल्यू होगी वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगी। आप सपोज यहाँ पे 20 लाख को 50 लैक्स भी करते हैं तो ऑटोमेटिकली टीसीएस का जो अमाउंट है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये तो था कि टीडीएस और टीसीएस इनको आप किस तरह टैली में सेट कर सकते हैं। उनकी जो 0.1% जो टीडीएस और टीसीएस की रेट है
वो बाय डिफॉल्ट ऑटो कैलकुलेट कैसे हो, उसको हम कैसे यहाँ पे सेट कर सकते हैं, उसके लिए भी हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और जिन किसी में भी ये टीसीएस के प्रोविजन है उनको आप ये वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे वो अपनी डेली रूटीन में टीसीएस की जो ऑटो कैलकुलेशन है उसको कर सकते हैं और अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। थैंक यू।